हम हर पीढ़ी को एक अलग देश की तरह मान सकते हैं। हर पीढ़ी को केवल खुद के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार है। आने वाली अगली पीढ़ी पर अपने नियम थोपने का कोई अधिकार किसी को नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों पर अपना कानून नहीं थोप सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थॉमस जेफरसन के इस विचार को जब संविधान सभा में दोहराया था, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी ये बात भारत के जनजी इतने बिंदास अंदाज में लागू कर देंगे। हाथ में बाबा साहब की तस्वीर, जुबा पर गालियां और सड़कों से संसद के फैसले सुनाने की जिद, क्या यही है नया अंबेडकरवादी प्रोटेस्ट? क्योंकि इस भीड़ की तस्वीर देखकर लगता है कि मानो अंबेडकर की तस्वीर अपने आप में इस बात का सर्टिफिकेट हो कि जो कुछ सड़क पर हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। पर क्या जिस बाबा साहब को आज हर प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा सिंबल बना दिया गया है, वो खुद ऐसी प्रोटेस्ट पॉलिसी के समर्थक थे? इसके जवाब के लिए आपको 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर के भाषण को पढ़ना होगा। उन्होंने कहा था कि आजाद भारत को जिस चीज से सबसे सावधान रहना चाहिए उसमें सिविल डिसओबीडियंसी, नॉन कॉर्पोरेशन और सत्याग्रह तक शामिल है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असलियत में बचाना है तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संवैधानिक तरीके को पकड़ कर रखना होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते खुले हो तब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बचता है। इसके बाद उन्होंने इन तरीके को जो नाम दिया वो आज के प्रोटेस्ट कल्चर के लोगों को बुरा लगेगा, वो था ग्रामर ऑफ एनार्की। हाल ही में जब जंतर मंतर पर पेपर लीक और बेरोजगारी से तंग आए जेनजी युवाओं का हुजूम उमड़ा तो हाथों में बाबा साहब की तस्वीर थी। लेकिन इस बार का अंबेडकरवादी प्रोटेस्ट थोड़ा अपग्रेड हो चुका था, क्योंकि इस बार भीड़ से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या यह गलत नहीं हुआ, तो नए जमाने के क्रांतिकारियों के पास इसका बड़ा कूल सा जवाब था कि गुस्सा आ रहा है तो गाली दे दी। प्रोटेस्ट में गाली देना कोई क्राइम थोड़ी है। अब इस जवाब को हर कोई अपने विचार से गलत या सही कह सकता है। कई सीनियर जर्नलिस्टों तक ने इस बात को इससे तुलनात्मक रूप से सही बोला कि जो आपकी सरकार ने किया वो भी तो इससे बुरा था। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप एक गलत बात से दूसरे गलत बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। कहीं पेपर लीक का आरोप है, कहीं भर्तियां अटकी है, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल है और कहीं नौजवानों को लगता है कि सालों की तैयारी के बाद भी सिस्टम उसे न्याय नहीं दे पा रहा। तो ये गुस्सा नकली तो नहीं है और इसे सिर्फ बिगड़ी हुई जेनजी कहकर खारिज कर देना भी बेईमानी होगी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या किसी मांग का सही होना उस मांग को मनवाने के हर तरीके को सही बना देता है? आज भी झारखंड में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े। पुलिस बैरिकेड लांगे गए, प्रदर्शनकारियों ने कई जगह बैरिकेड पार किया और पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पर इससे पहले की छात्रों की मांग को लेकर के सरकार के साथ बातचीत हुई थी। सरकार की तरफ से कई मांगे मानने का दावा किया गया, 3 परीक्षाएं रद्द करने की बात सामने आई और जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफे भी हुए। लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और सीबीआई जांच जैसी मांग पर टकराव बना रहा। इसलिए यही बाबा साहब का सवाल सबसे पहले आता है कि अगर सरकार बातचीत कर रही है, आयोग है, अदालत है, विधानसभा है, वोट है, जांच की मांग रखने के और रास्ते हैं, तो फैसला आखिरकार होगा कहां? संविधान के भीतर या फिर सड़क पर संख्या और दबाव को देखकर? अब यहां एक सबसे जरूरी सवाल कि अगर बाबा साहब अंबेडकर आज रांची के इसी सड़क पर खड़े होते तो वो किसके साथ खड़े होते? प्रदर्शनकारियों के साथ, या उनसे कहते कि घर जाओ, लड़ाई सड़क पर नहीं संविधान के रास्ते लड़ो? सवाल सुनकर आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि आज भारत में प्रोटेस्ट और अंबेडकर लगभग एक दूसरे के सिंबल बन चुके हैं। कोई छात्र आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, नागरिक अधिकारों का प्रदर्शन हो, हाथों में संविधान और बाबा साहब की तस्वीर लगभग फिक्स है। लेकिन आयरनी देखिए, जिस आदमी की तस्वीर आज हर आंदोलन को लेजिटिमेसी देने के लिए इस्तेमाल होती है, उसी आदमी ने संविधान बनाने से ठीक एक दिन पहले भारत को ऐसे प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बेहद कठोर चेतावनी दी थी कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। पर अब ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन के रास्ते को ही गलत मानते थे, क्योंकि उन्होंने 1927 में खुद महाड़ सत्याग्रह किया था। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जब तक देश में अंग्रेजों का राज था तब तक सड़कें जाम करना, कानून तोड़ना, सत्याग्रह करना सही था। लेकिन एक बार जब देश का अपना संविधान बन गया है, संसद आ गई है, हाथ में वोट का अधिकार मिल गया है, तो उसके बाद सड़क पर जाकर विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे दीमक की तरह चाट जाता है। क्योंकि अभी हाल के आंदोलनों में हमने देखा कि इसमें हर पक्ष अपनी अपनी 10 सेकंड की रील बनाता है, जिसको दिखाकर सरकार कहेगी कि कानून व्यवस्था खतरे में है।
प्रदर्शनकारी कहेंगे कि लोकतंत्र ही खतरे में है और असली मुद्दा इन दोनों नैरेटिव के बीच कहीं दब जाता है। पर अगर आपको मेरी बात सुनकर लग रहा है कि सिर्फ सड़कों पर उतरने वाले युवाओं ने ही बाबा साहब के विचारों को अपग्रेड किया है, तो जरा सा सरकार की हरकतों पर भी नजर डालनी चाहिए। आज की सरकारें बाबा साहब के विचारों की बात करते नहीं थकती हैं। उनके नाम पर भव्य स्मारक बनते हैं, तीर्थ सजते हैं, हर भाषण में संविधान को नमन किया जाता है। लेकिन इस पूरे तमाशे में सरकार ने बाबा साहब के साथ सबसे बड़ी चालाकी यह की है कि उन्होंने गवर्नेंस के प्रतीक की जगह उन्हें केवल एक दलित सिंबल में समेट कर रख दिया है। सरकार जब भी अंबेडकर को याद करती है तो ऐसा लगता है कि मानो उनका काम सिर्फ एक विशेष वर्ग के अधिकारों तक सीमित था। और अंबेडकरवाद का मतलब एक ऐसी सरकार से है जो रोज जनता के सामने अपनी जवाबदेही साबित करे। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार को हर दिन, हर मिनट संसद और जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय सरकार ने भी अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले युवाओं पर लाठियां गई, पूरे मामले को टाल दिया गया। बाबा साहब ने जिस संवेदनशीलता और पारदर्शिता शासन की कल्पना की थी, आज के सरकारी ढांचे उसे मीलों दूर खड़े नजर आते हैं। और ये दोनों पार्टियों के साथ है। प्रोटेस्टर ने बाबा साहब की तस्वीर उठा ली, लेकिन उनका संवैधानिक अनुशासन छोड़ दिया। सरकार ने उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ा दिए, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता से मुंह मोड़ लिया। यानी दोनों को अंबेडकर चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी सुविधा तक। सच ये है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा कम है और इस्तेमाल ज्यादा किया है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।